नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बहुपद के गुणनखंड का अंतिम भाग करेंगे, जिसमें व्युत्क्रम आधारित क्वेश्चन करेंगे। व्युत्क्रम का मतलब ये हुआ कि ये जो दिया हुआ है 1/x आधारित क्वेश्चन होंगे। तो जैसे इसमें दिया हुआ है x + 1/x = 2। तो सबसे पहले इसको हम द्विघात में बदल देते हैं। द्विघात में पहले ये है नहीं, अपन मानेंगे कि द्विघात तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि द्विघात पद में बहुपदी है ही नहीं। तो इसको बदलेंगे तो हम कैसे करेंगे कि एलसीएम x का लेते हैं, तब ये हो जाएगा x² + 1 = 2, और पीछे ये पक्षांतर करते हैं तो x + 1 = 2x हो जाएगा, और हम पक्षांतरण करते हैं 2x का तो ये -2x + 1 हो जाएगा बराबर 0 हो गया। तो ये आपके द्विघात समीकरण हो गया। अब इस आधारित हम इसका मान निकालेंगे। तो आप देख रहे हो कि वो अलग टुकड़े करने हैं, यानी आपके जोड़ने पर -2 होने चाहिए। -x यानी माइनस के जोड़ने पर -2 होने चाहिए, और गुणा करने पर 1 होना चाहिए। यानी -2 के आप ऐसे टुकड़े करोगे जिसमें आपके गुणा करने पर 1 होना चाहिए और माइनस जोड़ने पर -2 होने चाहिए। तो इसका आपके एक ही होगा, -1 और -1। अब -1 और -1 का यदि मैं जोड़ूँ तो -2 हो रहे हैं और गुणा करने पर 1 हो रहा। तो इसकी आपके क्या हो जाएगा, x² - x फिर -x + के 1। अब मैं यहाँ से कॉमन x लेता हूँ तो यहाँ हो जाएगा x - 1। अब देखो x - 1 इधर लेके आना है तो हम कॉमन क्या लेंगे, -1, और x या -1 कॉमन लिया ये। अब प्लस में से माइनस कॉमन लोगे तो पीछे रहेगा -1। अब ये कैसे आया? हम जानते हैं कि देखो या -1 या -1, माइनस का माइनस से मैं गुणा करूं तब प्लस आ रहा है, ये प्लस है। एक माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो पीछे माइनस रहेगा, ठीक। यानी x - 1 और दूसरी तरफ भी x - 1 आ जाएगा, और बराबर के क्या आ जाएगा, 0। यानी x के बराबर आपके क्या आ जाएगा, +1। दोनों तरफ से +1 ही आ रहा है। अब हम a का मान इसमें, अब a की कुछ भी घात लिखो तो वही वैल्यू आती है, यानी पहले में आ जाएगा 1, और यहाँ बट्टे में 1 और x की घात 19 1। अब 1 और 1 कितने हो जाएंगी, 2। बस ये आंसर है। इसमें सर्वप्रथम क्या है, जो समीकरण है वो सॉल्व करना है। अब एक अगले टाइप का क्वेश्चन उसके जैसा सेम है, जिसमें भी ये x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसमें भी x की वैल्यू आपके क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी कैसे एलसीएम लेंगे तो आपके x² + 1 = 2x हो जाएगा। यानी x² - के 2x + के 1 करेंगे, उसके जैसा समीकरण बनाए तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब ये सॉल्व आप कर लेना। अब एक वैल्यू का हम यहाँ पर भी रखेंगे और यहाँ पर भी रखेंगे तो 1 + 1/1 आ जाएगा, यानी 2 आपके उत्तर आ जाएगा। अब ये एक आगे देखेंगे हम अलग तरीके का क्वेश्चन। उसमें क्या था, आप जो द्विघात बनाओगे, फिर x का वैल्यू निकालोगे, बहुपद से निकालोगे। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी नहीं है। निकालनी क्यों नहीं है कि x² + 1/x² एक सर्वसमीका से ये सिद्ध हो सकता है। कैसे देखेंगे, x + 1/x = 4 बराबर 4 है, लिखा है। अब मैं कहता हूं इस दोनों तरफ वर्ग लगा दो, इधर भी वर्ग और इधर भी वर्ग। बस अब इधर वर्ग लगाते हैं तो ये 16 हो गया, ठीक है। तो इसका सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, अब a + b है, a + b का होल स्क्वायर है। a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + 2a × b
प्लस बी स्क्वायर, यही तो वैल्यू लिखी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में हमने ये मान रख दिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ देखो कट रहा है, एक्स से एक्स गया, यहाँ का एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस के 2 है और यहाँ 1/x स्क्वायर है। अब जो ये बराबर के क्या है 16, अब ये जो 2 है इधर ले जाएंगे तो 16 में से घट जाएंगे, यानी क्या हो जाएंगे 14। अब यहाँ शेष क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही तो ज्ञात करना था हमें, और इसकी वैल्यू कितनी है 14, बस आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आपको एक्स की वैल्यू निकालनी नहीं है, उसका स्क्वायर करना है यदि ऐसा आया जाए तो। इसमें सिर्फ ये सेम होगा और ये सेम होगा और यहाँ डिजिट चेंज की हुई होगी, विधि ये सेम रहेगी, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा और यहाँ जो 2 ही आएगा, ध्यान रखना 2 ही आएगा और इस होल स्क्वायर में से घटाना है, बस ये आंसर। आप सीधा भी लिख सकते हैं, सीधा कैसे लिखोगे, इसका होल स्क्वायर एस ये दिया हुआ है और ये पूछा जाता है, एक्स प्लस 1/x दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जाता है, तो इस संख्या का वर्ग कर दो और उसमें से 2 घटा दो। अब अगले क्वेश्चन में करते ये होता है कि नहीं होता है। अब देखो यहां भी सर्वसमीका लगेगी, लेकिन शर्त क्या है, x प्लस 1/x होना चाहिए, लेकिन यह x प्लस 1/x नहीं है, इसका स्क्वायर है। तो देखेंगे x प्लस 1/x है, इसका स्क्वायर बराबर क्या है 3, लेकिन हमें क्या चाहिए x प्लस 1/x चाहिए, ये इधर स्क्वायर है सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इसका कर देंगे क्यूब, तो इधर भी तो क्यूब आ जाएगा, इधर भी क्यूब आ जाएगा, इधर भी क्यूब आएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है x क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 प्लस 3 ab यानी x 1/x ए प्लस बी, ए गुणा बी और ए बी, ये ए प्लस बी का होल क्यूब है, वो सर्वसमीका लगेगी। ज़्यादा हम नहीं लिखने का प्रयास करेंगे क्योंकि क्वेश्चन को हमें जल्दी से अब ये लिख लेते हैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये आपस में कटेगा, ये x से x गया, ये लिख दिया प्लस के 3। अब इसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी है √3, ये हमने निकाला नहीं यहाँ स्क्वायर करके √3 इसकी वैल्यू आ गई। बराबर में जो अब √3 का क्यूब किया तो √3 का आपके क्यूब कितना हो जाएगा, √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3, यानी अब √3 को मैं 3 बार गुणा करूंगा तो √3 का गुणा 3 से करूंगा, √3 से करूंगा 3 आ जाएगा और पीछे √3 रह जाएगा। अब देखो ये इधर प्लस का है, उधर चला जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का होगा, तो ये इससे कटेगा, यानी पीछे क्या रहेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, बस यही आंसर आ गया, बराबर आपके 0। अब हम देखो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा है, तो सर कहते व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम बना देते हैं, कैसे बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 1 बराबर 0। अब प्लस का 1 है, मैं उधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 1 नहीं, प्लस जो -3x है वो उधर ले जाऊंगा तो किसका हो गया, ये माइनस का 3x है। हमेशा पक्षांतरण x वाले का ही, सिंगल x वाले का करना है, संख्या का नहीं करना, नहीं x स्क्वायर का करना है। इस तरीके का यदि क्वेश्चन आए और आगे चाहे क्यूब पूछे या स्क्वायर पूछे, और यहाँ क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब कैसे बनेगा, कुछ भी नहीं करना है, दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ x का भाग दे दो,
एक्स का भाग देंगे, एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग देंगे एक्स आएगा, प्लस इसमें एक्स का भाग दिया तो ये आया, और इसमें एक्स भाग दिया तो 3 आया, एक्स प्लस 1/x बराबर आ गया। अब इसका क्यूब करना है, क्यूब करना है तो आपके क्या हो जाएगा, इसका क्यूब करूंगा मैं, अब वो तो आपके x के बराबर आ गया। अब जो मैं ये अलग से लिख रहा हूँ 3, और इधर भी मैंने क्यूब किया 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, यानी x गुणा 1/x, x प्लस 1/, यानी a प्लस b बराबर 3 का क्यूब कितना होता है 27। अब देखो ये आपस में कटता है, ये हमेशा ही कटेगा। अब इसका शॉर्ट फॉर्मूला में हम देखेंगे, अब यहाँ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, और इसकी जो 1x प्लस 1/x का मान दिया हुआ 3 बराबर 27, और 3 इंटू 3 9, यानी 27 माइनस 9 करेंगे तो x क्यूब 1/x क्यूब आपकी आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो ऐसा यदि दिया हुआ तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्मूला आपके कितना आएगा, 27 में से 9 गए 18 आ गए। ऐसा दिया हुआ है तो आप कैसे ज्ञात करोगे, कुछ भी नहीं करना है। संख्या का क्यूब -3 इंटू संख्या, बस यही ध्यान रखना है, आपके डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। किसमें, क्यूब में आएगा, स्क्वायर में नहीं आएगा। स्क्वायर में पीछे हमने बताया था। अब देखो इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 17/4। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स 0 से ज़्यादा है, 0 से कम है, तब एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करो। अब हम इसमें देखते हैं, ये 17/4 नहीं, अब देखो, अब हमने क्या देखा था, यदि मैं यही लिखता हूं, x प्लस 1/x के बराबर यदि a है, ये आता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, हमने पीछे पढ़ा था। ये यदि ऐसा कोई मान दिया हुआ है तो इसकी मान ज्ञात करने के लिए हम संख्या का स्क्वायर करेंगे, -2 कर देंगे, तो हम भी वहां पर भी यही करेंगे, यानी यहाँ a दिया हुआ है, संख्या का स्क्वायर करेंगे और माइनस का -2 कर देंगे। ठीक, अब ये इसका मान तो दिया हुआ है ना, मैं इसका मान हमें दिया हुआ है कितना, 17/4, यानी a स्क्वायर -2 है वो किसके बराबर, 17/4 के बराबर है। अब हम पक्षांतरण करेंगे, यानी a स्क्वायर बराबर 17/4, ये प्लस के 2 हो जाएंगे, एलसीएम 4 लेंगे तो आपके 17, और ये हो जाएंगे 4 2 8, तो ये कितने हो जाएंगे 25/4। ए स्क्वायर के बराबर 25/4 है तो a के बराबर कितने आ जाएंगे 5/4। अब इसमें प्लस माइनस है, a के बराबर 5/4 आ गया, माइनस की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों, प्लस और माइनस, कोई भी प्लस की भी आ सकती है माइनस की। अब हमारे x प्लस 1/x के बराबर दिया हुआ है कितना, यानी 5/4, 5/4। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, यदि x प्लस 1/x के बराबर हमारे पास दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला लगाएंगे, यानी क्या लगेगी, संख्या कितनी, 5/4 का
क्यूब माइनस 3×5/4। 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64 माइनस 5 3 15/4। अब हम देखते हैं कि यहाँ 64 है और यहाँ आपके 4 है, तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपके कितना आ जाएगा 66, 66 और यहाँ आ जाएगा 125। 66 का 4 का भाग 66 में 16 बार, यानी 15×16 आपके कितना हो जाएगा, 15×16, 15 15 225, 225 30 240, 240। अब देखो, अब इसमें माइनस का मान आएगा, ये होगा नहीं, यहाँ हम माइनस लेंगे। यहाँ माइनस लेने से या तो माइनस होगा या और यहाँ भी माइनस होगा। माइनस क्यों लिया, क्योंकि x की वैल्यू क्या कह रहा है, ये 0 से, सॉरी, अब दोनों वीडियो से करेंगे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। हम माइनस से ले लेते हैं तो ये माइनस और ये हो जाएगा आपके प्लस, तब ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस। तो 240 में से 125 गई, तब आप पीछे कितना रहता है, 10 में से 5 गए 5, पीछे रहे 3, 3 में से 2 गया 1 और 1 में से 1 गया, 115/66। अब ये जिससे भी कटता है वो आपके आंसर है। इसमें ऐसा कुछ आंसर दिया नहीं है, लेकिन आंसर यही आएगा। अब हम अगला देखते हैं, x/x² - 2x+1 बराबर ये है, तो ये, तो सबसे पहले इसको हम बदलते हैं, यानी हम पक्षांतरण पहले ही कर देते हैं, यानी इसका गुणा हम 1 से करेंगे तो आपके क्या आ जाएगा, x² - 2x + के 1 और इधर क्या आ गया आपके 4 से गुणा किया तो 4x आ गया। अब हम पक्षांतरण करते हैं 4x का, इधर इधर माइनस प्लस का है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस का है नहीं, माइनस के 2x और प्लस के माइनस के 4x, तो ये हो जाएगा। बाकी हम सेम का सेम लिख देंगे, बराबर के क्या लिख देंगे 0। या हम क्या करते हैं, इसको पक्षांतरण किसका करते हैं, 2x का इधर करते हैं, इधर माइनस का इधर आते ही किसका हो जाएगा प्लस का, कितना 6x बराबर x² + के 1। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, हम x का भाग देंगे, तब या 6 आ जाएगा या x + 1/x आ जाएगा। अब हम क्यूब ज्ञात करना है, तो हमें पता है कि संख्या का क्या करेंगे, संख्या का क्यूब करेंगे, -3 × संख्या कर देंगे, तो संख्या 6 का क्यूब कितनी होती है 216 - 6 3 18। अब आपके 16 में से 8 गए, पीछे रहे 8, 11 0, 10, 10 में से 11 198, जो कि आपके राइट आंसर है। अब इस प्रकार हमारे ये जो व्युत्क्रमानुपात वाला पूरा होगा। अब हम आगे देखेंगे आपके अनुप्रयोग आधारित, यदि दो संख्याओं में 24 का अंतर है, एक संख्या मैंने x ली और एक संख्या x + 24 ली, आप x - 24 भी ले सकते हो। मैंने क्या कहा कि संख्या 124 है, मैंने दो संख्याओं का अंतर 2 है, तो मैंने एक संख्या 16 ली, दूसरी संख्या में 18 ली, तो 2 अंतर है, यानी मैंने प्लस तो किया। अब मैं ऐसा भी तो ले सकता हूं कि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या 14 है, कम कर सकता हूं, दोनों स्थितियां बन सकती है। तो यहाँ प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं, x - 24 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इनका दोनों का स्थिति में आंसर अलग अलग आएगा, लेकिन योग सेम होगा। संख्याएं जो x की वैल्यू वो अलग अलग आएगी, योग सेम होगा। अब देखो ये लिख दिया, अब इनका गुणनफल, ये गुणनफल कितना 112। अब देखो आपके तो उन संख्याओं का योग कितना होगा, x गुणा करेंगे x², यहाँ हो जाएगा +24x और इसको मैं लिखेगा -112 बराबर 0।
अब टुकड़े करते हैं, यानी 120 के ऐसे टुकड़े दो करूँ जिसके गुणा करने पर क्या आ जाए -112। या माइनस आ रहा है, इसका मतलब हुआ एक संख्या माइनस की है, एक संख्या माइनस की। अब मैं शायद 120 का 4 से गुणा करने पर 4 से नहीं आ रहा है, 832, 28 से 4 का 832, 3 4 2 8 3 1 11 यानी 28, प्लस के 28 है और माइनस के मैं 4 लिखूं तो ये जोड़ने पर प्लस के 120 हो रहे हैं और गुणा करने पर ये हो रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे, x² प्लस 28x माइनस के 4x माइनस के 112 बराबर 0। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे आपके, तो ये x प्लस 28 माइनस के 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 28 हो जाएंगे, यानी यहाँ कॉमन है x माइनस 4 आया और x प्लस के 28 आया, यानी x की वैल्यू आपकी -4 के बराबर रखूँगा तो x के बराबर 4 आया और इस तरफ रखूँगा तो x के बराबर आपके क्या आया माइनस के 28 आ जाएंगे। अब ये संख्या हम लेंगे नहीं, ये लेते हैं, ये x 4 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस 24 लिखा, यानी 1 4 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी आपकी 28, यानी इससे और इसका अंतर 24 का है, यानी अब इसका योग कितना हो जाएगा 32। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से एक कम है, लड़कों की संख्या से कम, यानी लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या x प्लस 1 मैंने लिख दिया, यानी एक कम है, सॉरी -1 लिख दिया। लड़कों की संख्या का और इनका गुणनफल हो जाता है 272, यानी आपके x² माइनस x और इसको मैं इधर लेके आ जाऊं तो 272 बराबर 0। अब इससे हम क्या कर देंगे, आपके x की वैल्यू निकाल देंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे। अब हम इसमें दिखा हुआ है कि -1, महीने से एक ऐसे टुकड़े करूं ताकि गुणा माइनस के 272 आए, यानी एक संख्या है जो है वो माइनस की, यानी बड़ी संख्या माइनस की, यानी आपके लगभग कितने हो जाएगी माइनस के 17 और प्लस के 16। अब इसमें लिखेंगे यानी x² माइनस 17x प्लस 16x माइनस के 272 बराबर 0, यानी यहाँ मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ हो जाएंगे x माइनस 17, यहाँ मैं प्लस 16 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ हो जाएंगे x माइनस 17 बराबर 0, यानी x प्लस 16 और x माइनस 17, यानी x के बराबर आपके क्या हो जाएगा, एक बार प्लस 16 बराबर 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 16 और x इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस के 17। अब हम प्लस के 17 संख्या लेंगे, यानी एक x की वैल्यू 17 है और लड़कियों की संख्या 16 हो जाएगी, तो आपके लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 16।